बीजेपी सरकार के कई विधायकों के खिलाफ कई सारे ऐसे खबर आए हैं जिसे साफ साफ साबित होता है कि असम में भाजपा सरकार अब अन्याय और अत्याचार की सरकार है। एक विधायक के खुद के ही नागरिक पूंजी में नागरिक उसके नागरिकता पे शक है। एक विधायक ने दूसरे किसी आदमी को धमकी दे रहा है कि वो उसका जमीन कितने रेट में बेचेगा। तीसरा विधायक है जो गाय के तस्करी में व्यस्त है। चौथा विधायक ऐसा विधायक है जो विभिन्न सिंडिकेट के साथ कोयला और सैंड माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों का जो गुस्सा है वो साफ साफ प्रकाशित हो रहा है और अन्याय और अत्याचार की सरकार भाजपा की असम में जाने वाली है। तो सर असंतोष भी है एक इलाके के अंदर, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सरकार वहाँ की पूरी विफल रह चुकी है। वहाँ के जमीनी हालातों को जिस प्रकार से महत्व देना चाहिए वेस्ट कार्बी आंगलोंग में, वहाँ पे नहीं दे रही। सरकार ने अपनी तरफ से जो तत्परता दिखानी चाहिए थी नहीं कर रही और इसीलिए आज वहाँ पे तनाव का एक माहौल है। मैं आशा करता हूँ कि सभी शांति को बनाए रखें और सरकार इस समस्या को समाधान करे। ये एक और उदाहरण है कि किस प्रकार से जमीन की जो समस्या है लोगों की, उसको ये सरकार हल नहीं कर पा रही। सारे का सारा जमीन अडानी और अंबानी को बेचने पे तुले हैं। मनरेगा से हटाया गया है। मनरेगा क्या, मनरेगा तो समाप्त कर दिया गया। जो ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकारिता देता था, जो ग्राम योजना की कल्पना करता था ग्राम सरकार की, उसको समाप्त कर दिया और गांधी जी का नाम हटा दिया। स्वतंत्र भारत में कोई गांधी का नाम किसी योजना से हटा सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। Aravali is an important issue. So do the Manrega business. Yeah, they are all very important. These are all unconstitutional step the India has taken, and I think we need to discuss it. It's a very serious issue. ने सस्पेंशन उनकी सेंटेंस का किया था उसके खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर की, उसको कैसे? देखिए, सीबीआई की भूमिका पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि पीड़िता मात्र सीबीआई नहीं, हाईकोर्ट के दोनों जजों पर भी सवाल उठा रही है और सवाल पूरा सिस्टम को उठाना चाहिए। कैसे ये हो रहा है, उम्र कैद की है ना, कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। सीबीआई की भूमिका शक के घेरे में स्वाभाविक तौर पर आना ही है। अंकिता भंडारी वाले मामले में तो सीबीआई को सौंपने की मांग होती रही लेकिन नहीं सौंपा गया और यहाँ जब सौंपा गया तो देखा गया कि कितनी कमजोर तरीके से इस लड़ाई को, पीड़िता की लड़ाई को सीबीआई ने लड़ा कि आज दोषी जो है पूरा उसको आजाद कर दिया जाता है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में बेटियां कतई भी सुरक्षित नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो उन्नाव की पीड़िता की इच्छा थी कि वो राष्ट्रपति जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले और राहुल गांधी जी नेता विपक्ष से भी मिले। मुझे खुशी है कि कम से कम वो नेता जो प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनसे सोनिया गांधी जी से मिलकर उसने अपना दर्द को कहा और जिसपे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पीड़िता को विश्वास दिलाया है कि हम हर तरीके से, कानूनी तौर तरीके से, आर्थिक तरीके से उस बेटी को सुरक्षा और उसके परिवार को हर तरीके से अपनी सरकार जहां है वहां देने में हम वचनबद्ध हैं। अंकिता भंडारी का मामला हो और या फिर मामला हो उन्नाव पीड़िता का, हाथरस के परिवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनको भी वायदा किया गया था कि उन्हें सुरक्षा, नौकरी, हर चीज दी जाएगी, लेकिन वो भी भटक रहे हैं। सो मुझे लगता है समय आ गया है कि देश भर के जो पीड़िताएं हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो राजधानी दिल्ली बिल्कुल पहुंचे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके साथ ताकत से खड़ा है न्याय का हक मिलने तक। मैम, बड़ी बात ये भी है कि आज जो आप लोग बैठक कर रहे हैं उसमें दो बड़े इशू सुना है उसका, जी राम जी और इसका जो बिल है जो कानून बन चुका है, और दूसरा जो अरावली को लेकर, इसको कितना सेंसिटिव इशू आप मानते हैं? क्योंकि अरावली के लिए तो सीधी एक आप दिल्ली की रहने वाली, दिल्ली में आपकी रिहाइश है, कितना असर इन चीजों पर पड़ेगा और क्या कुछ अगला कदम आप लोग? देखिए, आपको मालूम है आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठकें हैं वो देश की राजनीति और दिशा दशा तय करने को लेकर, उनके मुद्दे को लेकर बैठकें होती रही हैं। आज की भी बैठक बेहद महत्वपूर्ण है कि देश के लोकतंत्र और संविधान में मिले संवैधानिक अधिकारों को कैसे बचाया जाए। जैसे मनरेगा है, ग्रामीण भारत को स्वराज के तहत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में रोजगार दिया गया, पलायन रोका गया, उन सबका विकास की तरफ ये कदम था और संविधान के उस अधिकार पर हमला है मनरेगा को खत्म
करना जो है। अगर आप पर्यावरण की भी बात करें तो सिर्फ अरावली ही नहीं, आप देखिए अपने पूंजीपति मित्र को, अडानी को, सारी जो चीजों को बर्बाद, कितने जंगल उजाड़े जा रहे हैं, कितने जमीनें करोड़ों के दाम पर ऐसी दी जा रही हैं, जैसे अरावली वाला भी है। ये मामला पूरी तरह से मैं कहूंगी पर्यावरण से, लोगों की सांस से, जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। हम इस सब मामले में, चाहे वो मैं फिर दोहराती हूँ, वो वोट चोरी का SIR का मामला हो, जिसको 14 दिसंबर को हमने एक बड़ी महारैली करके हमने उठाया, उसको उठाएंगे। हम जातिगत जनगणना की जो राहुल गांधी जी की मांग थी लगातार, उसे कैबिनेट में तो इन्होंने मान लिया, लेकिन राहुल गांधी जी जब संसद में सवाल पूछते हैं कि जातिगत जनगणना के फैसले के बाद क्या कदम उठाएंगे, तो जवाब लिखित में मिलता है कि कोई भी उसमें कदम नहीं उठाया गया है। तो SIR हो, जातिगत जनगणना हो, मनरेगा का मामला हो, अरावली पर्यावरण से जुड़ा मामला हो, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से संवैधानिक संस्था CBI और अदालतें फैसला कर रही हैं, उन सबको लेकर मुझे पूरी उम्मीद है आज चर्चा होगी और हम निर्णय पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।